मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। मीसा भारती के खिलाफ कैंपिंग करेंगे, राम कृपाल यादव को समर्थन करेंगे। तो मुसलमान तो 100% लालू से खिलाफ है कि जो कुशवाहा का नेतृत्व है उसको षड्यंत्र करके लालू यादव समाप्त करना चाहते हैं। 90 के दशक में बिहार की सत्ता पर लालू यादव का कब्जा हुआ करता था। जंगल राज का हवाला देके बिहार की सत्ता तक नीतीश कुमार पहुंचे। अब हालात ये हैं कि विपक्ष में राजद है और राजद की बागडोर तेजस्वी यादव के हाथों में है। 2024 के दंगल में लगातार जो बिहार में 40 सीटों पर जो चुनाव होगा, कई चरणों के मतदान समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी हमारे साथ हैं। चतरा से उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया है, बसपा का दामन थामे थे। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 2024 के दंगल में जो 4 जून को परिणाम आएंगे वो क्या कुछ होगा, और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से राजद की ओर से दावा किया जा रहा है कि राजद की सरकार बनेगी, तमाम गतिविधियों को समझेंगे। और नागमणि जी की ये भी खासियत है कि बिहार के राजनीति को अच्छे से समझते भी हैं। नागमणि जी, कभी इस दल में कभी उस दल में, लगातार आप प्रत्येक दल में हिस्सा बने, लालू जी के साथ भी रहे, और इस बार जो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, चतरा से आपने चुनाव लड़ा है, क्या कुछ जनता का मूड देखने को मिला? और इस बार जो बिहार में 40 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है और जिस प्रकार से लगातार तेजस्वी यादव कैंप कर रहे हैं, क्या लगता है कि महागठबंधन, इंडिया गठबंधन को 40 सीटों पर कितनी सीटें आने वाली है और आपका क्या होने वाला है भविष्य? देखिए, मुख्य बात यह है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव षड्यंत्र कर रहे हैं कि कुशवाहा का जो नेतृत्व है वह समाप्त हो। ये षड्यंत्र कर रहे हैं। आधार है, और चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे नागमणि हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, ये तमाम लोग को डिमोरलाइज करने के लिए शिखंडी टाइप का कुशवाहा को इन्होंने 4 टिकट कुशवाहा के नाम पर दिया है। कोई जीतने उतरने वाला तो है नहीं। और ये जानबूझ करके तेजस्वी यादव मेरा बेटा सीएम बने, इसलिए कुशवाहा नेतृत्व को कुंठ करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। क्यों? क्योंकि अनपढ़ गंवार है। ये जनता तो उनके साथ है। ये मात्र 8th फेल है या 9th पास है, इस तरह का ये आदमी है, इसलिए अनपढ़ गंवार मैंने बोला। और वैसा आदमी अगर बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार का और भट्ठा बैठा देगा। इसलिए मेरा प्रण है, मेरा प्रतिज्ञा है, और अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से मैं पैदा लिया हूँ। उस खून की कसम मैं बोल रहा हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा ऐसे अनपढ़ गंवार व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। कितने सीटों पर जी सिमट के रह जाएगी इंडिया गठबंधन? 40 सीटों पर जो नहीं, हो रहा है, ये नहीं, कितना सीटें आएगी? मुझे इसी बात का डर है कि ये जो अभी चुनाव हो चुका है, हमारा कुशवाहा समाज दिग्भ्रमित हो गया है। और उसमें अच्छे तादाद में कुशवाहा समाज के लोगों ने राजद को वोट दिया, महागठबंधन को वोट दिया है। इसलिए हमारा फर्ज है कि कुशवाहा समाज को सही रास्ता दिखावें। चूँकि इन लोगों को तो मतलब है नहीं सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा को। भैया, मेन पॉइंट है कि जो कुशवाहा का नेतृत्व है उसको षड्यंत्र करके लालू यादव समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन इनके षड्यंत्र करने से कोई अब असर नहीं पड़ेगा। अब नागमणि आज से प्रतिज्ञा कर लिया है, कल से पाटलिपुत्रा उनकी बेटी मीसा भारती के खिलाफ कैंपिंग करेंगे, राम कृपाल यादव को समर्थन करेंगे। उसी तरह से जहानाबाद में वहाँ जाएंगे, वहाँ सुरेंद्र यादव के खिलाफ चंद्रवंशी को सपोर्ट करेंगे। बक्सर में हमारे पार्टी का अनिल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, उनको मदद करेंगे। आपका काराकाट में एनालिसिस करने के लिए जाएंगे कि क्या स्थिति है, क्योंकि मुख्य बात है उपेंद्र कुशवाहा का
कि उपेंद्र कुशवाहा से इसलिए मैं नाराज़ हूँ शुरू से ही कि ये उस क्षेत्र के सांसद थे। मैं उस क्षेत्र का कम से कम 90% कुशवाहा के गांव में घूमा हूँ। हम शोषित इनकलाब पार्टी के माध्यम से 15-20 पदाधिकारी प्रत्येक गांव में बनाया था और सभी जगह मैंने पूछा कि उपेंद्र कुशवाहा जी कभी काम के लिए गए, आपने पैरवी किया? तो सभी लोगों ने कहा कि एप्लीकेशन ले लेते थे और एक भी फ़ोन कभी डीएम, एसपी और मंत्री को नहीं करते थे। तो किस बात का सांसद बताओ, जो पैरवियाँ नहीं करता हो वो किस बात का सांसद? दूसरा, एनटीपीसी वहाँ 2-2 है। औरंगाबाद का सांसद बीजेपी का वह 700-800 लोग का बहाली करा लिया अपने क्षेत्र का, और उपेंद्र कुशवाहा वहाँ के सांसद और मंत्री थे, लेकिन एक भी आदमी अपने क्षेत्र का किसी एक आदमी का नियुक्ति नहीं कराया। अब इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकता। इसलिए मैं 26 तारीख को वहाँ जा रहा हूँ काराकाट में, तमाम लोग को मैं बुलाया हूँ और मैं ये फैक्ट्स एंड फिगर बताएंगे, बाकी जनता अपना फैसला करेगी, मुझे मानना होगा। आखिरी सवाल है, संकल्प लिए हैं, कसम खाए हैं कि लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनने दीजिएगा, तो आपका ये भी इतिहास है और बैकग्राउंड रहा है कि आप कसम तुरंत तोड़ भी देते हैं। अगर आपके पास आके कोई दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है तो आप अपना कसम भूल जाते हैं। और जिस प्रकार से मीसा भारती को हराने की बात कर रहे हैं आप खुद, इस पूरे चुनावी मैदान में जो मुकाबला होगा इसमें लालू यादव साथ में, और लालू यादव बिहार की राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी है। वोट है उनका, यादव, मुसलमान या अन्य जातियाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं उनका समर्थन करती है, तब ना इतनी बड़ी पार्टी बन। अरे मुसलमान तो 100% लालू से खिलाफ है, चूँकि मुसलमानों को कोई अल्टरनेटिव नहीं मिलता है। आप जाइए ना सिवान में, सिवान में एगो मुसलमान वोट दर्शन दिया इनको। वहाँ से कौन जीतेगा? साहुद्दीन की वाइफ हिना साहिब बिल्कुल सपोर्ट किया है हम लोग। कैसे हराइएगा? कौन? मिसाव हमारा कुशवाहा का 2 लाख वोट है, भुरकुस कर देंगे। तो दे भुरकुस बिल्कुल डंके के चोट पर मैं बोल रहा हूँ। कुशवाहा का 100% वोट जो है राम कृपाल को मिलेगा। ये जलिया टाइप का लालू और तेजस्वी यादव जो जलियापन कर रहे हैं, कुशवाहा नेतृत्व को समाप्त करना चाहते हैं। एक बिहार का कुशवाहा, चाहे नागमणि हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या सम्राट चौधरी को लीडर मानता है। ये शिखंडी जो लालू यादव ने टिकट दिया है उसको कोई लीडर मानता है? सब तो हाथ उठाने वाले लोग हैं। नहीं, भाजपा कांग्रेस का सवाल मेरा नहीं है, सवाल है मेरा पर्सनल, नहीं पर्सनल मेरा संबंध है कि ये लालू नीतीश जो है ये कहता है यादव का हम लीडर हैं। बताओ फोडर स्कैम किसका था जी? चारा किसका खाया? यादवों का चारा खाया। अब बुड़बक टाइप का कौम है तो उसको हम लोग क्या करेंगे भाई? यादव का बुड़बक तो है, इसमें कोई शक थोड़े है। जब यादवों का चारा खा गया लालू यादव और तैयो उसको आप नेता मान रहे हैं तो जनता को क्या बोला जाएगा? इसलिए जनता से अपील करते हैं कि अभी भी लालू यादव से होशियार होइए, और अभी जो बचा हुआ है सभी जगह यादव समाज के लोग भी आपका जहां रामकृपाल चुनाव लड़ रहे हैं वहां वोट कीजिए, जो जहां वैसे कीजिए। देखिए, सीधे तौर पे पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी थे। इनका दावा है कि जिस प्रकार से लगातार लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी मंशा में कभी सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि नागमणि ने हुंकार भर दी है। और सीधे तौर पे इनका मानना है कि आने वाले दिनों में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जो सपना पाल रखे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन उनके इस पूरे मंशा पे कहीं ना कहीं पानी फेरने का काम नागमणि करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि कौन किस पे भारी पड़ेगा और 2024 के दंगल में लालू यादव कितना सफल हो पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन अयाज के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।